हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, जंतु जगत के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पशुओं की विशेषताएं बताई थी। आज हम कुछ फेमस पक्षियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी की किताबों में दी गई हैं, यानी कि हम उन इम्पोर्टेंट लाइन्स के विषय में जानेंगे जिनके बारे में एनसीईआरटी में जो लाइनें दी गई हैं, बस हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे जिनसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मीन्स चाहे वो यूपी टेट के एग्जाम हो, चाहे वो आपके सी टेट के एग्जाम हो, अक्सर इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पक्षी है वो कलचिड़ी, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। कलचिड़ी को हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जान लेते हैं। पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। कलचिड़ी जो है ये कठोर पत्थरों के बीच में सोचिए अपना मुलायम सा घोंसला बनाती है। घोंसलों में क्या खासियत होती है, किस चीज से ये घोंसला बनाती है, देखिए इसकी खासियत घोंसले में क्या क्या होती है। पौधों की नाजुक टहनियां, जो पौधों की नाजुक टहनियां हैं वो इनके घोंसलों में मिलती हैं। जड़ें मिलती हैं, बाल मिलते हैं, रुई मिलती है। यानी क्या क्या मिलता है, पौधों की नाजुक टहनियां मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं, बाल मिलते हैं और रुई। अगर पूछा जाता है कि बाल और रुई किसमें मिलती है, किसके घोंसले में मिलती है, तो वो कलचिड़ी यानी जिसे हम इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं, उसके घोंसलों की विशेषताएं हैं कि उसमें क्या क्या मिलता है। पौधों की नाजुक टहनियां मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं, बाल मिलते हैं और क्या मिलता है, रुई मिलती है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, चोंच जो होती है चिड़िया की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल रंग की होती है। क्या होती है, अंदर से लाल रंग की होती है। और क्या विशेषता है, छोटे छोटे कीटों को खाती है। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको ये खाती है। तो कलचिड़ी इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है, नाजुक टहनियां मिलती हैं पौधों की, जड़ें मिलती हैं, बाल मिलते हैं और रुई मिलती है। चोंच जो होती है कलचिड़ी के अंदर से रेडिश कलर की लाल रंग की होती है और ये छोटे छोटे कीटों को खाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कौवा। ठीक है, सभी लोगों ने कौवा देखा होगा। ठीक, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इसकी खासियत है किसी भी पेड़ की, हम ये नहीं कह रहे कि सबसे ऊंचे पेड़ की, ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है कौवा। ठीक है, जो इसके घोंसलों की खासियत देख लीजिए। इसके घोंसलों में लोहे के तार पाए जाते हैं। ठीक है, लोहे के तार पूछा जाए किसके घोंसले में पाए जाते हैं तो वो है कौवा। ठीक है, कौवे के घोंसलों में लोहे के तार पाए जाते हैं, लकड़ी की शाखाएं पाई जाती हैं, लकड़ी की शाखाएं पाई जाती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, ये क्या करती है, कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है और कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, इसकी यही खासियत है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडों को भी सेता है। तो देखा खासियत जो थी, कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं, लकड़ी की शाखाएं पाई जाती हैं। कोयल कौवे के अंडे घोंसले में ही क्या करती है, अपने अंडे देती है। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी की विशेषताएं देख लीजिए। ये क्या करती है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है, देखिए फाख्ता पक्षी जो है ये अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के मध्य में, ठीक है, कैक्टस के कांटों के मध्य में या मेहंदी की मेड़ों के बीच में। ठीक है, कैक्टस के कांटों के मध्य में या मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, फाख्ता, ठीक है, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के मध्य में या मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया सभी ने देखी होगी, घरों के आसपास ज्यादातर गौरैया के घोंसले देखे होंगे। तो गौरैया की खासियत क्या है कि ये अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती
बनाती है? देखिए घर के आसपास में अपने घोंसले बनाती है, अलमारी के ऊपर, ज्यादातर देखा होगा अलमारी के ऊपर, और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, गौरैया कहाँ कहाँ? घर के आसपास ज्यादातर ये घोंसले बनाती है, अलमारी के ऊपर बनाती है और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर की विशेषताएं जान लेते हैं। पुराने मकान या खंडहरों में ये अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पुराने मकान, कोई भी पुराना मकान पड़ा हो, ठीक है, वहां पे ये अपना क्या करेंगे? घोंसला बनाएंगे। या खंडहर टाइप की जगह होगी कोई, वहां पे ये अपना घोंसला बनाएंगे। इनकी घोंसलों की खासियत है, कबूतर की जो चोंच होती है वो गुलाबी कलर की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, कबूतर की जो चोंच होती है उसका रंग किस कलर का होता है? गुलाबी होता है। और जो इसके पंख होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। इसके पंख जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। तो आपने देखा कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन कहते हैं। कौवे की क्या क्या विशेषताएं होती है? पाका पक्षी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? गौरैया की और कबूतर की। देखिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं बसंत गौरी। ठीक है, बसंत गौरी, बसंत गौरी क्या करती है? गर्मियों में ज्यादातर इसकी आवाज सुनी होगी, टुक टुक की आवाज जो आती है वो है बसंत गौरी। ठीक है, पेड़ों के तनों में गहरा छेद बना के उसमें घोंसले बनाती है, यानी कि पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाती है, उसके अंदर घोंसला बनाती है और तब उन घोंसलों में ये अंडे देती है। ये किसकी विशेषता है? बसंत गौरी की। ठीक है, बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। ठीक है, और पेड़ों के तनों में गहरा छेद बना के वहां पे अपने घोंसले बनाती है और उसी घोंसलों में अपना अंडा देती है। दर्जित चिड़िया। ठीक है, दर्जित चिड़िया की क्या विशेषता है? इसकी चोंच जो होती है बहुत ही नुकीली होती है। ठीक है, ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीती है, थैलीनुमा बना देती है और उसी में ये अपना घोंसला बनाती है, यानी उसी को घोंसला बनाती है, उसी में ये अपने अंडे देती है। ठीक है, तो दर्जित यानी सिलकर। ठीक है, दर्जी अक्सर कपड़े सिलता है, तो याद रखिएगा कि जो दर्जित चिड़िया होती है इसकी चोंच बहुत नुकीली होती है और चोंच से क्या करती है? ये पत्तों को सीती है और उसके बाद में घोंसला बनाती है और उसी में ये अपने अंडे देती है। ठीक है, ये दर्जित चिड़िया की विशेषता है। सक्करखोरा पक्षी जो होता है इसकी क्या खासियत है? सक्करखोरा पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली का। ठीक है, कोई छोटा पेड़ हो या झाड़ी हो, उसकी कोई लटकती हुई डाली पे ये क्या करता है? अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यानी सक्करखोरा पक्षी क्या करता है? अपना घोंसला कैसे बनाता है? लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? कोई छोटा पेड़ हो या झाड़ी हो, उसी की लटकती हुई डाली, उसी पे ये अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, कोई लटकती हुई डाली पे अपना लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? वो है सक्करखोरा। नेक्स्ट इसी में देखिएगा सक्करखोरा के घोंसलों में क्या विशेषताएं होती है? इसमें रुई पाए जाते हैं। रुई अभी आपने और भी देखा था। ठीक है, आपने देखा कि रुई जो है वो कलचिड़ी के घोंसलों में भी मिलती है और रुई क्या है? सक्करखोरा के घोंसले में भी मिलती है। सूखे पत्ते मिलते हैं सक्करखोरा के, इसमें सूखे पत्ते मिलते हैं, बारीक घास मिलती है। कपड़ों के चिथड़े, ये आपको बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन की। कपड़ों के चिथड़े किसमें मिलते हैं? किसके घोंसले में मिलते हैं? तो कपड़ों के चिथड़े जो मिलते हैं वो सक्करखोरा के घोंसले में मिलते हैं। ठीक है, सक्करखोरा के घोंसले में क्या मिलते हैं? कपड़े के चिथड़े मिलते हैं, पेड़ की छाल मिलती है, रुई मिलती है, सूखे पत्ते मिलते हैं, बारीक घास मिलती है। ये किसकी विशेषता है? ये सक्करखोरा पक्षी की विशेषता है। ठीक है, वीवर पक्षी के बारे में जान लीजिए। वीवर पक्षी क्या होता है? इसमें देखिए खासियत क्या होती है? जो नर वीवर पक्षी होता है वो घोंसले बनाता है। ठीक है, नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है और जो मादा होती है वो सभी घोंसलों में से जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी घोंसले का चुनाव करती है और उसी में वो क्या करती है? अपने अंडे देती है। ठीक है, नर वीवर पक्षी क्या करता है? घोंसला बनाने का काम करता है और मादा वीवर पक्षी क्या करती है? बनाए हुए, नर द्वारा बनाए हुए सभी घोंसलों में से एक घोंसले का चुनाव करती है जो उसे पसंद आता है और उसी में वो क्या करती है? अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये वीवर पक्षी की विशेषता है। उल्लू, उल्लू के बारे में, ये रात्रि चर पक्षी है, जानते ही होंगे कि ये इसको रात में दिखाई देता है। ठीक है, किस रात में जिन पक्षियों को दिखाई देता है उनको किस रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं? वे सफेद और काले रंग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जब रात्रि चर पक्षियों को जितनी वस्तुएं दिखाई देती है वे काले और सफेद रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है उल्लू की? उल्लू जो अपनी गर्दन
रात्रिचर पक्षी है, अपने गर्दन को 180 डिग्री पीछे घुमा सकता है। मैना पक्षी की विशेषता 2019 में से क्वेश्चन भी पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, देख लीजिएगा। मैना पक्षी गर्दन को झटके से पीछे घुमाती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन भी हुआ था काफी बच्चों को, तो उल्लू जो है वो गर्दन को पीछे 180 डिग्री पे पूरा घुमाता है, लेकिन अगर झटके से पूछा जाए तो मैना पक्षी है, ठीक है। मैना पक्षी क्या करती है, अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमा सकती है। मैना पक्षी जो है वो छत्तीसगढ़ और मेघालय का राजकीय पक्षी भी है, ठीक है। कहाँ का राजकीय पक्षी है, छत्तीसगढ़ और मेघालय का राजकीय पक्षी भी है। अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। मैना पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाती है, लेकिन अपना घोंसला बनाने के बावजूद भी ये दूसरों के घोंसलों में ही अंडे देती है, ठीक है। ये क्या करती है, अपना घोंसला स्वयं बनाती है, लेकिन क्या करती है कि अपना घोंसला बनाने के बावजूद भी ये दूसरों के घोंसलों में ही अंडे देती है। कहाँ कहाँ देखिए, कहाँ कहाँ ये अपने घोंसले बनाती है, मकान की छतों पर, ठीक है। मकान की छतों पर, कुओं में, ठीक है। कुओं के बगल में देखा होगा, कुओं के अंदर में ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। पेड़ों के खोखले स्थानों में, जहाँ पे भी पेड़ में खोखले स्थान दिखेंगे वहां पे मैना पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो देखा कि ये अपनी गर्दन को, मैना पक्षी जो अपनी गर्दन को क्या करती है, झटके से पीछे घुमा सकती है। कहाँ का ये राजकीय पक्षी है, ये मेघालय और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। अपना घोंसला स्वयं बनाने के बावजूद भी ये दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। कहाँ कहाँ अपना घोंसला बनाती है, मकान की छतों पर, कुओं में और पेड़ों के खोखले स्थानों पर ये अपना घोंसला बनाती है। तो आपने देखा कि जो पक्षी जगत की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम वनस्पति जगत की जितनी भी विशेषताएं हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी विशेषताएं दी गई हैं, हम उस पर पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते